सभी बच्चों को राधे राधे। चलती सी वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम में कौन सा टाइप चल रहा है? छठवां। और छठवें में क्या चल रहा है? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। देखिए एक मैथ का एक हिस्सा है कौन? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए इधर, यानी कि मैथ में जितने भी टॉपिक है ना वो सारे एक तरफ। अब जैसे क्या बताया, रेशियो है, मिक्सचर है, एलिगेशन है, सीआई है, एसआई है, और इनको सबको छोड़ के मैथ का एक पूरा भाग कौन? नंबर सिस्टम। ये एक तरफ और पूरे टॉपिक एक तरफ। अब उसने क्या बोला है कि टाइप 6 में क्या चल रहा है? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन चल रहा है। अब इसमें देखिए उसने पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, उसमें ये पूछा था कि 150 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इसको करने के दो तरीके बताए थे। पहला क्या तरीका हो सकता है कि 150 से लेकर 300 तक पूरी संख्या लिखना है और उनको किससे विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है। तो उनमें ऐसी संख्याएं देखने पड़ेंगी। अब जैसे ये है, उसने क्या बोला है? 200 से लेके 300 तक। तो 200 से लेकर 300 तक सारी संख्या लिखनी पड़ेंगी और उनको किससे विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है। तो 200 के बाद 300 तक पूरी संख्याओं में क्या किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। ठीक है। और इसको करने का एक तरीका और बताया था। क्या तरीका बताया था? कि 200 से लेके 400 तक, 200 से लेके 400 तक इन दोनों को कितने से विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है। तो 200 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी? क्योंकि 200 से 400 के बीच में संख्या पूछी है ना उसने। देखो 200 से लेकर 400 के बीच में, यानी कि 200 के बाद और 400 के पहले ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी? अब देखिए 200 के बाद, यानी कि 200 के बाद ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी? तो इसको करने का एक तरीका और बताया था कि जैसे 200 के बाद पता नहीं है कौन संख्या, तो 200 में कितने का भाग देना है? 7 का भाग देना है। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 21, तो 7 दूनी 14, कितना बचा? 6, जीरो का जीरो, यानी कि 60 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो 7 से विभाज्य हो जाए? तो कितना जोड़ना है? 3। तो 7 नाम 63, यानी कि यहाँ पे भी 3 जोड़ा तो यहाँ पे भी 3। तो पहली कौन सी संख्या होगी? 203, यानी कि 200 के बाद पहली संख्या कौन सी जो 7 से विभाज्य होगी? 203। अब उसने क्या बोला है कि 400 के पहले। तो इसको करने का एक तरीका और बताया था हमने कि 400 के पहले ऐसी कौन संख्या है? तो देखिए 7 का भाग किस में देना है? 400 में देना है। तो 7 पना 35, कितना बचा है? 5 जीरो। अब ये बताइए कि 50 में ऐसी कितनी संख्याएं घटाएं कि वो 7 से विभाज्य हो जाए? तो कितनी घटाना है? 1। जब यहाँ भी 1 घटाया तो यहाँ भी 1 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 399, यानी कि उसने बोला है कि 200 के बाद, तो 200 के बाद पहली कौन सी संख्या? 203। अब उसने बोला था कि 400 के पहले, तो 400 के पहले कौन संख्या है? 399। अब देखना है कि कितना आंसर आता है। अब इसके बाद बताया था कि इन दोनों का अंतर, तो 399 और 203 का अंतर कितना हो गया? 100, कितना हो गया? 196। और 196 को कितने से विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है। इन दोनों का अंतर कितना है? 196। किसने विभाज्य करना है? 7 से विभाज्य करना है, लेकिन अपने मन से कितना जोड़ना है? 1। अब देखिए 196 में 7 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 5, और 7 अट्ठे 56, यानी कि 28 ये और 1 ये, यानी कि कितना आ गया? 29। यानी कि 200 से और 400 के बीच में 29 ऐसी संख्या है जो किससे विभाज्य होगी? 7 से विभाज्य होंगी। तो इसका आंसर कितना हो गया? कितना हो गया? 29। अब देखिए अगले सवाल में उसने क्या बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है? तो उसने क्या बोला है? पहले तो ये देखिए कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है? 10 से लेके 99 तक। कहां से होती है? 10 से लेके 99 तक। देखिए 10 से लेके कहां तक होती है? 99 तक।
उसने बोला है 2 अंकों की, क्या बोला है 2 अंकों की। तो 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से होती है 10 से, और कहाँ तक जाती है 99 तक, क्योंकि 99 के बाद तो 100 3 अंक की हो जाती है। अब ये हो गया 2 अंकों की कितनी संख्या है जो किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है। तो पहले निकालते हैं कि 3 से विभाज्य है, उसके बाद निकालेंगे कि 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 10 के बाद पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो पहली संख्या कौन सी होगी 12। 12 के बाद अब देखिए 99 दिया है, क्या दिया है 99। तो यहाँ पे ये देखना है कि उसने क्या बोला है इन दोनों के बीच में, तो 99 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी, तो कौन सी है कितना है 96, कितना 96। अब उसने बोला है कि इन दोनों का अंतर, तो 96 में से कितना 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचा 84, और 84 को कितने से विभाज्य करना है 3 से, तो अपने मन से क्या जोड़ना है 1, कितना जोड़ना है 1। अब देखिए 99 में क्यों भाग नहीं दिया, क्योंकि उसने बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की कितनी है 10 से लेके 99, तो कितना हो गया। अब देखिए 84 में कितने का भाग देना है 3 का भाग देना है, तो जब 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 8 24, और 24 में 1 जोड़ दिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29। अगर देखिए अगर उसने बीच में नहीं बोला है, अब जैसे देखिए उसने बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, अगर इससे आंसर निकलता है तो 99 भाग नहीं देंगे, और अगर इससे नहीं निकलता है तो 99 भाग देना पड़ेगा। तो देखिए कितना है 29 है। अब इसको देखते हैं दूसरे तरीके से। अब उसने आपने क्या किया था कि 99 को छोड़ा था, अब 99 को नहीं छोड़ते हैं, तो उसने क्या बोला है कि 10 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो पहली संख्या क्या निकली थी 12, और दूसरी संख्या क्या है 99, क्योंकि उसने देखो 26वें सवाल में उसने क्या बोला था कि कितनी संख्याएं हैं जो बीच में है, बीच, तो अपन ने क्या निकाला था इन दोनों का बीच का, लेकिन 27वें सवाल में उसने ये बोला है कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसमें क्या है बीच का नहीं दिया है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 87, अपने मन से क्या जोड़ना है 1, इनको किससे विभाज्य करना है 7 से विभाज्य करना है, कितने से विभाज्य करना है सॉरी 3 से विभाज्य करना है। जब 87 में 3 का भाग देंगे तो कितने बन जाएगा 29, और प्लस 1 कितना आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। यानी कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है 30 संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य होंगी 3 से विभाज्य होंगी, लेकिन उसने बोला क्या है कि 7 से विभाज्य नहीं होंगी। तो देखिए पहले इस साइड देखते हैं कि इसको क्या है 99 छोड़ा था, अब 10 से लेकर 99 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं होंगी और 3 से विभाज्य होंगी। तो देखिए 3 से विभाज्य पहली संख्या क्या है 21, तो लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए ऐसे लिख लीजिए, उसने क्या बोला है कि 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं होना है। तो पहली संख्या कितनी होगी 7 × 21, 21 दूनी 42, 21 × 63 और 21 चौको 84 और 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, तो 99 से आगे हो जाएगा। यानी कि उसने बोला है। अब देखिए ऐसे 7 से विभाज्य नहीं है तो कौन सी संख्या है 14 भी है लेकिन वो 3 से विभाज्य है नहीं है। तो पहली संख्या क्या है 21, 42, 63 और 84। अब 3 से विभाज्य कितनी संख्या है 29, लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है कितनी 4, तो कितना आंसर आ गया 25, लेकिन 25 में ऑप्शन नहीं दिया है। तो यानी कि जो बीच की संख्या पूछी थी तो ये वाली क्या है गलत, क्या है गलत। तो अब देखिए इसको टोटल कितनी संख्या है 30, क्योंकि 10 से लेकर 99 तक तो टोटल कितनी संख्या है 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य होंगे, लेकिन उसने ये भी बोला है कि 7 से विभाज्य नहीं है। तो पहली संख्या कितनी है 21, दूसरी 42, तीसरी 63 और चौथी कौन सी होगी 84, कितनी होगी 84। अब देखिए 4 विभाज्य नहीं है
तो 30 में से 4 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचा 26, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। अब देखिए ऐसे भी नहीं निकालना है, 21, 42, 63 और 84, तो डायरेक्ट कितनी संख्या है 99, और पहली संख्या कितनी आ रही है 21, और 21 चौको 84, तो डायरेक्ट 30 में से 4 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना 26। अब देखिए 28वें सवाल में उसने क्या बोला है कि 1 से लेकर 200 के बीच, देखिए अब इसमें बीच दिया है, क्या दिया है बीच की संख्या दिया है, कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। इसमें अभी 3 से विभाज्य था और 7 से विभाज्य नहीं था, तो पहली कौन सी संख्या थी 21, लेकिन डायरेक्ट 99 में भाग दे दिया तो कितनी बार गया 4 बार गया, तो यानी कि 30 में से 4 संख्या नहीं है तो कितना बचा था 26। ऐसे इसको करते हैं। उसने क्या पूछा है 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है, 1 से लेके 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, लेकिन इसमें दिया क्या है बीच की संख्या, यानी कि 3 के बाद पहली कौन सी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य, कौन सी 3, और 200 के पहले कौन सी होगी 198 जो 3 से विभाज्य है। अब इन दोनों का अंतर कितना है 195, इनको कितने से विभाज्य करना है 3 से, अपने मन से 1। अब 195 3 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा 3 18, 18, और यहाँ पे कितना आ गया 1, तो 3 5 15, 65 और 1 कितना हो गया, कितना हो गया 66 हो गया, कितना हो गया 66। तो देखिए इसमें आंसर कितना दिया है 66 दिया है, लेकिन उसने बोला क्या था कि लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, तो टोटल संख्या कितनी है 66 है जो 3 से विभाज्य है। अगर आप 1 से लेकर 200 तक टोटल संख्या पूरी संख्या भी लिखना, उनको 3 से विभाज्य करना, फिर भी कितनी निकलेंगी 66 निकलेंगे टोटल। अब उसने क्या बोला 7 से विभाज्य नहीं है, तो आपको अभी बताया था हमने कि पहली संख्या, अब देखिए 7 से विभाज्य नहीं है तो देखिए 14 भी है, 21 भी है, 28 भी है और 35 भी है, लेकिन उसने बोला क्या 3 से विभाज्य है, क्या 3 से विभाज्य 14 है गलत, 28 है गलत, 35 है गलत, तो पहली संख्या क्या है 21 जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, तो पहली संख्या कितनी है 21। आपको अभी बताया था कि टोटल संख्या कितनी है 200, 200 में कितने का भाग देना है 21 का भाग देना है, कितनी बार जा रहा है 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 9 बार, क्योंकि 21 नंबर कितना होता है 189, तो कितना बार जा रहा है 9 बार, यानी कि 66 में से 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 57, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 57। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जैसे उसने पूछा है कि टोटल 66 संख्या है, कितनी है 66 संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 7 से विभाज्य नहीं है, तो 1 से लेकर 200 तक पूरी संख्या लिखने के बाद वो 3 से कटे लेकिन 7 से नहीं कटे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इन सवालों को करने का सिर्फ एक ही तरीका सही है जो डायरेक्ट आंसर निकाल सकता है। अब देखिए दोबारा उसने क्या बोला 100 से लेकर 200 तक, तो 1 से लेकर 200 तक जो 3 से विभाज्य होंगी वो कितनी संख्या होंगी 66 संख्या होंगी, लेकिन ऑप्शन में 66 भी दिया है, लेकिन उसने जी भी दिया था लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है, तो अपन ने निकाला था कि पहली संख्या क्या होगी 21, जब 21 का भाग 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी कि 1 से लेकर 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य नहीं है लेकिन 3 से विभाज्य है, तो कितनी संख्या निकली 9, जब 66 में से 9 चला जाए कितना बचेगा 57, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 57।